गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे घरों में बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं जिसमें मोटर का यूज़ किया गया होता है। जैसे हमारा सीलिंग फैन रोटेट करता है क्योंकि उसके अंदर मोटर लगी होती है। हमारा टेबल फैन रोटेट करता है क्योंकि उसके अंदर मोटर लगी होती है। वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर लगी होती है। मिक्सर की ब्लेड रोटेट करती है क्योंकि उसके अंदर मोटर लगी होती है। MP3 प्लेयर होता है, उसके अंदर मोटर लगी होती है। कंप्यूटर होता है, उसके अंदर मोटर लगी होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं जिसमें मोटर लगी होती है। तो आज इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो मोटर है किस प्रिंसिपल पे, किस रूल पे वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। मोटर के बारे में बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूरी है कि हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में अच्छे से पता हो। लास्ट क्लास में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना डिफरेंट कंडीशंस में ये सीखा था और डिटेल में समझा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अगर तुमने वो क्लास अटेंड की है तो वेल एंड गुड, नहीं अटेंड की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्लिक करें और उस क्लास को जरूर अटेंड करें ताकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है तुमको बेहतरीन जानकारी मिल जाए और ये टॉपिक तुमको अच्छे से सीखने में हेल्प मिले। शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा कि तुमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताऊं, लेकिन डिटेल में जो चीज देखते हो वो बेहतर ढंग से और तुम उसको फील कर पाते हो, राइट। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। मैग्नेट के बारे में तुमने जरूर सुना होगा कि सेम पोल रिपेल करता है मैग्नेट का और ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। जैसे साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन होगा। साउथ और नॉर्थ पोल अगर पास में लाओगे तो उनमें अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास अगर लेके तुम जाओ तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रोटेट कर देता है, घुमा देता है, रोटेशन करा देता है। शायद ये चीज तुमने एक्सपीरियंस नहीं की होगी, लेकिन अब करके देखना। दो मैग्नेट लेके आना, एक मैग्नेट को इस तरह से किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फिक्स करो कि वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ मूव कर सकते। मतलब इस तरह से उसको फिक्स करना है कि उसमें रोटेशन हो सके और दूसरे मैग्नेट को उसके पास लेके आओ। तो तुम देखोगे जब साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ पोल साइड में पड़ेगा तो वो मैग्नेट जो होगा दूसरा जिसको तुमने फिक्स किया है ना, वो घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। रोटेशन की यही प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की है, इसी का यूज हम मोटर में करते हैं। मोटर में कोई चीज घुमाने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो अगर मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर लें तो हम किसी चीज को घुमा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। तो बस इस सिंपल सी मैग्नेट की प्रॉपर्टी को हम मोटर में यूज करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर एज इट इज तुम यूज करोगे तो उसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो क्या समस्या आएगी अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा फील कर लेते हैं कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास अगर हम लेके आते हैं तो रोटेशन की प्रॉपर्टी कैसे वो शो करता है। यहां पर मेरे पास दो मैग्नेट है। पहले ये मैग्नेट इसी मैग्नेट के साथ था, इस तरह से जुड़ा था, लेकिन गिरने की वजह से ये टूट गया, इसके दो हिस्से हो गए। लेकिन इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक मैग्नेट को चाहे कितने भी स्मॉल पीसेस में मैं कर दूं, हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल जरूर रहेगा। यानी नॉर्थ और साउथ पोल हम मैग्नेट का कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब टूटने के बावजूद भी हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों मैग्नेट, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। इसका मतलब सेम मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी यहां पर भी लागू होगी। साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे मैंने बताया कि एक मैग्नेट को इस तरह से फिक्स करो कि वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सके। यहां पे उस तरह की एज सच कोई मेरे पास युक्ति नहीं है जिससे मैं तुमको
फिक्स कर सकूं, तो यहाँ पे मैं मेरा जो ये हाथ है, ये फिंगर्स हैं, इस फिंगर्स को मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मानता हूं और ये मैंने चुंबक ले लिया, इसको मानो मैं फिक्स किया। लेकिन इतने हल्के हाथ से मैं इसको फिंगर से पकड़ूंगा कि ये अगर थोड़ा फोर्स लगे तो ये इस तरह से मूव हो सके, राइट, क्योंकि मूव होना जरूरी है, मूव होगा तभी तुमको दिखेगा, राइट। अब ये दूसरा मैग्नेट मेरे पास ये है, तुम यहाँ पे देख सकते हो इस मैग्नेट में, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, राइट। अगर इसको लाऊंगा तो देखो ये इस दूसरे को अट्रैक्शन हुआ, इसको एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से चिपक गया। लेकिन वही अगर मैं पोल चेंज कर दूं तो ये चिपकेगा नहीं, राइट, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तुम अगर एक्चुअल में मैग्नेट को लोगे तो तुम फील कर पाओगे तुम्हारे हाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी रिपल्शन हो रहा है। अब ध्यान से देखना, ये है मैग्नेट हमारा और ये इसको ला रहा हूं तो रिपल्शन हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रखता हूं कि ये मेरे हाथ के इस चारों तरफ मूव हो सके। इस मैग्नेट को मैं लेके आ रहा हूं, राइट, ये मैग्नेट को लेके आ रहा हूं। अब इसको थोड़ा हल्के हाथ से पकड़ूंगा तभी मोशन होगा, देखो ये मूव हुआ, राइट। लेकिन यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल है तो ये तो इसको चिपका लेगा, राइट। अब यहां पे फिर से वही अपोजिट पोल है, इसमें रिपल्शन होगा, तो मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, हल्के हाथ से इसको पकड़ रहा हूं, तो तुम देखोगे मैग्नेट यहां पे मूव होगा। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वाला मैग्नेट मूव होगा, ठीक है, लेकिन हल्के हाथ से पकड़ना जरूरी है। तो हल्के, ये मूव हुआ, राइट ना, ये देखो मूव हो रहा है। अब सेम अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेगा। फिर से मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लाता हूँ, एक बार दोबारा से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं हल्के हाथ से पकड़ोगे तो इसमें मोशन होगा। ये देखो मैग्नेट यूं मूव हो रहा है। फिर से एक बार देख सकते हो, ये लास्ट टाइम, राइट, देखो इस मैग्नेट को मैं लेके आ रहा हूँ, ये मूव हुआ, राइट। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ रही है वो ये समझो, जब नॉर्थ और साउथ पोल हो रहा है तो रोटेशन नहीं पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है और उससे चिपक जा रहा है। तो सिचुएशन हमने क्या समझी कि दो मैग्नेट में से एक मैग्नेट को फिक्स कर दो, दूसरे मैग्नेट को पास लाओ तो मैग्नेट में रोटेशन होता है। लेकिन समस्या ये आ रही है, नॉर्थ और साउथ पोल जब आ जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो उससे जाके चिपक जा रहा है। तो सिचुएशन हमने कुछ इस तरह से समझी, ये हमारा है नॉर्थ पोल और ये हमारा अगर नॉर्थ पोल है, राइट, इस तरह से, तो ये रिपल्शन हो रहा है, यानी नॉर्थ पोल को ये हटा रहा है। हमने इसको फिक्स किया है यहाँ इस पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने फिंगर लगाई है, तो ये इधर रोटेट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली साउथ पोल होगा, तो नॉर्थ पोल रिपल्शन कर रहा हो लेकिन साउथ पोल को तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट, इस तरह से। तो इसका मतलब साउथ पोल इधर आएगा, नॉर्थ पोल इधर आएगा और फाइनली मैग्नेट के साथ क्या होगा कि ये इस तरह से मूव करेगा। अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, यही सेम मैग्नेट है, ये वाला, इधर साउथ पोल आ गया, इधर नॉर्थ पोल, और इसका पोल हमने चेंज नहीं किया, इधर नॉर्थ पोल ही है और ऑब्वियसली इधर साउथ पोल होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये रिपेल नहीं कर, अट्रैक्ट करेगा और जो रोटेशन है वो रुक जाएगा। लेकिन समहाउ हम कुछ ऐसा करें कि जैसे ही यहाँ पे साउथ पोल आ रहा है, इस मैग्नेट का जो पोल है हम चेंज कर दें, इधर साउथ कर दें, इधर नॉर्थ कर दें, राइट, इसको ऐसे फ्लिप कर दें तो साउथ, अब अपोजिट पोल हुआ तो सेम चीज, ये रिपल्शन होगा और ये नॉर्थ साउथ पोल है तो ये अट्रैक्शन होगा और फिर से मूव हो जाएगा। तो मतलब इस मैग्नेट का पोल मैं चेंज करता जाऊं, राइट, ये जो पोल है या नॉर्थ या साउथ करते जाऊं तो कंटिन्यूअसली रोटेशन हो सकता है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि ये जो हमारे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं फिक्स कर दूं, इस मैग्नेट को मैं फिक्स कर दूं, लेकिन ये वाला जो मैग्नेट है इसका पोल मैं चेंज करते जाऊं। कैसे? जैसे यहां पे लेट्स से कि नॉर्थ और साउथ पोल यहां पे मैं रख रहा हूं, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको नहीं हटाना। लेकिन इस मैग्नेट में कुछ मैं ऐसे करता हूं कि पहले तो ये नॉर्थ वाला रहता है, अब ये साउथ वाला जब यहां पे आता है, जैसे यहां पे पहुंचता है मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये नॉर्थ पोल में फिर से बदल जाए और ये साउथ पोल हो जाए, तो रोटेशन हो सकता है। उसके बाद ये यहां से मूव करेगा और जैसे यहां पे साउथ पोल यहां आने वाला रहे, ये साउथ पोल बदल जाए किसमें, नॉर्थ पोल में, तो ये नॉर्थ होगा, साउथ होगा, और इस तरह से रिपल्शन होता रहेगा और यहां से अट्रैक्शन होता रहेगा और ये जो मैग्नेट है ये रोटेट करता रहेगा।
रोटेशन होगा तो इसी को तो मोटर बोलते हैं। समस्या तुम समझ गए होगे कि नॉर्थ और साउथ पोल जब आता है तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो अट्रैक्ट ना करे इसलिए हमारे पास कुछ ऐसी युक्ति होनी चाहिए, ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे ये पोल चेंज होता रहे। पोल चेंज होता रहेगा, सेम पोल रहेगा तो कंटिन्यूअसली रोटेशन होगा और इसी को हम मोटर बोलते हैं। इस सिंपल से प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे ही हमारे मोटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब इस सेटअप को हम कैसे बनाते हैं, कैसे अचीव करते हैं, यही हमको देखना है। यहां पे ये वाला जो मैग्नेट रोटेट हो रहा है, इस मैग्नेट को हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक करंट पास करके। कैसे? हम किसी वायर में जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकती है करंट पास करते हैं तो अब तक हम ये सीख चुके हैं कि उसमें मैग्नेट की खूबी आ जाती है। यानी करंट कंडक्टिंग वायर में मैग्नेट की खूबी आ जाती है। करंट हटा दो उस वायर से तो मैग्नेट की खूबी चली जाएगी। यानी वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जब तक करंट फ्लो करेगी तब तक उसमें मैग्नेट की खूबी रहेगी। करंट हटा दिया, मैग्नेट की खूबी खत्म हो गई। हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसीलिए है क्योंकि किसी कंडक्टर में अगर करंट तुम पास करोगे तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, यानी चुंबक की खूबी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम पाएंगे करंट पास करके। तो चलो पहले ये सेटअप हम बना लेते हैं और उसके बाद इसको फिक्स कर लेते हैं, या पहले इसको बना लेते हैं और बाद में इसको बना लेते हैं। बात एक ही है, लेकिन जो पोल चेंज होने वाली प्रॉपर्टी, नॉर्थ को साउथ में बदल देना, यहां पे ये जैसे आया फिर साउथ वाला यहां पे आया, नॉर्थ में चेंज हो गया, फिर से लौट के आएगा नॉर्थ, मतलब जो पोलैरिटी चेंज होने वाली बात है चुंबक की, वो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको बना देते हैं। तो यहां पे दो मैग्नेट मैं बनाऊंगा, ध्यान से देखना। यू मैंने दो मैग्नेट बनाना है, ठीक है। इस तरह से मैं सारी कुछ चीजें बना रहा हूं ताकि तुम बेहतर ढंग से फील कर पाओ टॉपिक को। ये है इस तरह से, इस तरह, ठीक। अब ये मान लो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं तो एक स्क्वायर शेप की चीज तुमको मिल गई, ठीक। एक यहां पे बना लेते हैं इसी तरह से, सेम यहां पे कुछ इस तरह से, राइट। अब सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान से देखते जाओ। अब ये भी कुछ स्क्वायर शेप की चीज हमने बना दी, ठीक है। जैसे यहां पे नॉर्थ पोल है, मानो ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह वर्क कर रहा है और ये वाला हिस्सा साउथ पोल की तरह, यानी ये नॉर्थ और साउथ पोल यहां पे हमने सेट कर दिया। तो ये वाले चुंबक की चीजें हमने कर दी और इसको मैंने फिक्स कर दिया। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा तभी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी। तो हमने इसको फिक्स कर दिया, यानी चलो भाई ये वाली बात तो हो गई। अब इस वाली चीज को हमको देखना है। इस चीज को लाने के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं, ध्यान से देखना। एक यहां पे हमने इस तरह से यूं किया, एक रेक्टेंगल बनाया। ये तार है, एक्चुअल में वायर होता है, वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकती है, वो है। ये हमने यहां पे कर दिया, ठीक। इस तरह से कुछ ऐसे कर दिया, डन। रेक्टेंगल की शेप के, फिर यहां रेक्टेंगल कैसा होता है, यूं एक्चुअल में होता है, करेक्ट। तो कुछ समवॉट इसी तरह से हम यहां पे करेंगे। इस तार को यहां से तुम ऐसे थोड़ा सा बेंड करके यूं कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इस तरह से हमने कर दिया, डन भाई। तो ये वाला जो पार्ट है ना, मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो पहले इसको बना लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कैसे मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो भाई ये अगर वायर है तो इसमें करंट भी पास होनी चाहिए। तो हम सेटअप कुछ इस तरह से करते हैं। ये जो तार है ना, यहाँ पे कुछ यूं करते हैं, एक एक्सेल लगाते हैं जिसके अराउंड ये घूमेगा। ये घूमने वाला
पोर्शन तो यहाँ पे हम सेट कर दे रहे हैं, राइट। इसी के अराउंड ये घूमेगा, जैसे यहाँ पे इसके अराउंड घूम रहा था, वैसे घूमने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इस तरह से बनाती हूँ। अब यहाँ पे इस तार के पास मैं इस तार को एक रिंग से जोड़ दे रहा हूँ। ये मैं एक रिंग से इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है भाई। ये यूं, इस तार को मैंने एक रिंग से जोड़ दिया, ये यूं, राइट। ये जो तार है इस रिंग से जुड़ा है, और जब ये घूमेगा ना तो ये रिंग भी साथ में इसी गोल वाली चीज के चारों तरफ घूमेंगे। अब इस तरह से यहां पे बना लेते हैं, यूं किया, यूं किया, और इस तरह से हमने यहां पे यूं बना दिया। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है हमने ये रिंग पे लाके सेट कर दिया, ये इस तरह का हो गया। ऑल राइट, क्या अभी करंट फ्लो हो रही है? करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो कोई भी मैग्नेट की खूबी इसमें नहीं आएगी, तो हमको करंट की जरूरत पड़ेगी। ये क्यों कर रहे हैं अभी, ये रिंग क्यों कर रहे हैं इसको अभी समझ पाओगे। इसको मान लो हम बोलते हैं इसको स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में देखो ये गैप है ना, यहाँ पे ये तुम देख रहे होगे गैप है, राइट। इसी तरह से नीचे भी गैप होता है, तो यहाँ पे ये गैप है, तो गैप की वजह से ये रिंग सेपरेट है, इसका तार इसके तार से नहीं मिल रहा है, ये तार नहीं मिल रहा है, ये अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें कोई करंट, मतलब ये इंसुलेटेड हो रहा है, जिसकी वजह से कोई करंट वरंट नहीं फ्लो करती, ये कॉपर का इंसुलेटेड वायर है। डन, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रश लगाते हैं। अब ब्रश ऐसा होगा जो कंडक्टिंग होगा, यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो ब्रश से होकर पास हो सकती। इस तरह से एक ब्रश हम लगा देते हैं। ब्रश में इस तरह से स्प्रिंग भी हम लगाते हैं। स्प्रिंग लगाने से क्या होगा, जैसे स्प्रिंग को तुम खींचते हो, राइट, छोड़ दोगे फिर से अपनी जगह चले जाएगा, तो अगर फोर्स लगा और ये चीज़ पीछे हटी, लेकिन स्प्रिंग की वजह से फिर से जाके इससे टच में हमेशा रहेगी, ये जो रिंग रहेगी इसके टच में रहेगी। इसी तरह से एक हम कार्बन ब्रश यहाँ पे भी लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है भाई। ये कार्बन ब्रश हमने लगा दिया, इसमें भी इसी तरह से स्प्रिंग लगी होती है ताकि इसका ब्रश का कनेक्शन हमेशा रिंग से बना रहे। तो ये हमने 2 रिंग बना दिया, और इसको हम मान लो इस स्प्लिट रिंग को S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं। ये कार्बन ब्रश को इसको B1 बोल देते हैं और इसको B2 बोल देते हैं। अब यहाँ से एक तार हम निकालेंगे, ये तार निकाला, ये लाए, और ये इसी तरह से यहाँ पर भी तार, पूरी सर्किट नहीं होगी तो करंट कभी फ्लो नहीं करता। तार को काट दोगे यहाँ से तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, राइट। ये इस तरह से हमने यू सेटअप कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से हमने कई सेल लगा दी, तो हम इसको बैटरी बोलने लगते थे। ये बैटरी हो गई, राइट। बड़ी वाली लाइन जो होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है। यहाँ पे तुम चाहो तो एक कुंजी भी लगा दो। कुंजी को जब ऐसे करते हो तो इसमें मतलब करंट चल रही है, या इसको तुम ऐसे भी दिखाते हो यूं करके, यानी ये अभी ऑफ है, राइट, क्योंकि सर्किट टूटी रहेगी, यहाँ से तार अभी कनेक्ट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। अब हम जानते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट जिसको हम हमेशा मानते आ रहे हैं कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, तो ठीक है भाई, इधर चलता है तो मतलब करंट इस डायरेक्शन में चलना शुरू होगा, करेक्ट। यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, और फिर करंट यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, फिर यहाँ से इस तार में आएगा, तार से होते होते हमारा जो करंट है यहाँ पे पहुँचेगा, यू, करेक्ट। मान लो ये वायर जो है इसको हमने AB का नाम दे दिया, राइट, नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, इसको D। फिर करंट यूँ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर करंट यूँ जाएगा, फिर यहाँ से टच में है इस ब्रश के, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और करंट ऐसे आएगा। अब मैंने स्विच
ऑन कर दी। स्विच ऑन कर दी तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, ऐसे बना देता हूँ, स्विच ऑन कर दी तो इसका मतलब अब करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो होना शुरू होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा हम जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा इस कॉइल में, राइट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, इसका मतलब ये चुंबक की तरह काम करने लगा, ये चुंबक की तरह काम करने लगा। हाँ, ये चुंबक जो है इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट कर सकता है। जैसे मैं हाथ में भी चुंबक पकड़ा था तो मेरा हाथ एक एक्सिस थी जिसके चारों तरफ रोटेट करेगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है जिसके चारों तरफ ये मूव होगा, इसको हम एक्सेल बोल सकते हैं। एक्सेल उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ ये रिंग मूव कर सकती है। तो इसका मतलब नॉर्थ को हमने इधर रखा, साउथ को हमने इधर रखा, इस चुंबक को लाके हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी उसी तरह से ये एक्सेल काम करेगी और ये घूमेगा कैसे, ये स्प्लिट रिंग है, ये भी स्प्लिट रिंग है। तो स्प्लिट रिंग अगर घूमेगा तो इसके साथ ये ए बी सिरा ही साथ में जाएगा और इस वाले सिरे के S2 के साथ हमेशा CD सिरा रहे। ये घूमेगी, अगर ये वाली CD वाला पार्ट इधर जाएगा तो S2 वाला पार्ट भी इधर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे रोटेशन होगा। तो रोटेशन की समस्या सॉल्व हो गई हमारी और रोटेशन की समस्या सॉल्व हो गई। करंट हमने इससे पास किया तो ये जो मैग्नेट बना इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे जो मैग्नेट बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये टेम्परेरी मैग्नेट है। अगर मैं करंट बंद कर दूं तो मैग्नेट की खूबी भी चली जाएगी। फाइनली हमने समझा जब करंट फ्लो करती रहेगी तो मैग्नेट की खूबी इस पे कंटिन्यूअसली रहेगी। तो इस सेटअप को हमने इस तरह से यहां पर सेट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस कॉइल में नॉर्थ और साउथ पोल कहां गया। तो यहां पे देखो, मैंने तुमको इसके पहले की क्लास में समझाया है कि मान लो ये कॉइल है, इसमें अगर इस तरह से करंट फ्लो हो रही है यूं, राइट, अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो ये करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है टक 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 टक, घड़ी ऐसे ही चलती है, तो हमेशा साउथ पोल इधर आएगा और इसके पीछे साइड में नॉर्थ पोल आ जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट चलती है तो उसके सामने साउथ पोल हो जाता है और पीछे नॉर्थ पोल आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे घड़ी चलती है वैसे ही चल रहा, घड़ी ऐसे ही चलती है, राइट, यूँ चलती है तो करंट की डायरेक्शन भी। इसका मतलब यहाँ पे साउथ पोल आ गया और पीछे नॉर्थ पोल आ गया। ठीक है भाई, साउथ और नॉर्थ पोल भी यहाँ पर आ गया। अब हमको ये सोचना है साउथ और नॉर्थ पोल तो आ गया, लेकिन क्या जैसे पोलैरिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। अगर मैं इस कॉइल को घुमा दूं, यहां पे साउथ पोल हमेशा डेवलप होगा करंट की डायरेक्शन। अगर मैं इस वाले को इधर घुमा दूं तो ये वाला CD वाला सिरा इसके संपर्क में आएगा और इसमें करंट की डायरेक्शन यही हो जाएगी। जो यहां पे ये वाला सिरा आएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। AB वाला सिरा अगर इधर गया तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि यहां पे इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन समझो, मैं तुमको दिखा रहा हूं। देखो क्या होगा यहां पे एक्चुअल में। जैसे ये साउथ पोल है, साउथ पोल जैसे साउथ पोल इधर है तो ऑब्वियसली इस साइड नॉर्थ पोल होगा अंदर के साइड में। तो साउथ पोल यहां है, नॉर्थ पोल यहां पे इस साइड में है। तो ये जब रोटेट करेगा और जैसे ही ऊपर ये आएगा तो ये क्या बदल जाएगा, साउथ पोल में बदल जाएगा और पीछे नॉर्थ पोल हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ऐसे आएगा तो ये वाला पोर्शन साउथ पोल हो जाएगा, पीछे नॉर्थ पोल हो जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पे साउथ पोल है, इधर जब पीछे घूमेगा तो ये नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साउथ में। यानी जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी भी चेंज होना जो चाहिए कंटिन्यूअस मोशन की, वो भी हमने यहाँ पे सेटअप कर दी, राइट ना। अब हमको ये समझना है कि ये मोटर जो है इस पे फोर्स किस तरह से लगता है, एक चुंबक किस तरह से फोर्स लगाता है कि ये घूमती है। अगर इतना हम समझ गए तो मोटर कैसे वर्क करता है ये भी हम समझ गए। इन शॉर्ट अभी तक हमने समझा एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रोटेट करा सकता है अगर सेम पोल आता है, लेकिन शर्त यह है कि मैग्नेट को
एक मैग्नेट को फिक्स होना चाहिए, राइट, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो रोटेट कर सके, और दो मैग्नेट को तो हम ऐसे ही फिक्स करके रखते हैं, तो हमने ये कर दिया। यहाँ पे दो मैग्नेट रह गए, और जो ये वाला मैग्नेट है हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, टेम्परेरी मैग्नेट, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पास करने से इसमें चुंबक की खूबी आ गई और इसमें भी साउथ और नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। अब साउथ एंड नॉर्थ पोल डेवलप हो गया और हमने ये भी देखा साउथ और नॉर्थ पोल चेंज भी होता रहेगा। अगर मैं इसको पीछे नॉर्थ पोल है, इसको मैं घुमाऊं तो जैसे ही नॉर्थ पोल यहां पे ऊपर आएगा ये साउथ पोल में बदल जाएगा, यानी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर ये एक बार घूम गया तो ये ऐसे घूमता ही रहेगा। अब इस चीज को थोड़ा सा, इस सेटअप को मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो बच्चों, ये है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, राइट, तुम देख सकते होगे रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे ये यहां पर रखी, ये इस तरह से यहां दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में सेटअप इसका क्या है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जानते हो ये जो कॉइल है कुछ इस तरह से रखी है, यूं है रखी, ऐसे हमको दिख रही है, लेकिन वो इस तरह से बोर्ड के अंदर। अब बोर्ड के अंदर तो बना नहीं सकते 2D फिगर में, इसलिए यही इसी तरह से हम बनाते हैं। तो ये बोर्ड के अंदर इस तरह से रखी हुई है, और जो नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगी, और ये हमारी कॉइल ऐसे ही रखी हुई है। करंट यहां से बह रहा है इस तरह से। अच्छा, अब जैसे यहां पे ये क्या है इसको थोड़ा समझ, ये मान लो एक एक्सेल है, ठीक है, ये एक्सेल है, इस एक्सेल पे एक ये स्प्लिट रिंग तो नहीं है। स्प्लिट रिंग कैसे होती है, इसमें बीच में कटा होता, थोड़ी सी जगह होती है, राइट, लेकिन ये स्प्लिट तो नहीं है, तो सर्कुलर है, तुम समझ लो कि बीच में कटा हुआ है। ये इस स्प्लिट रिंग का इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बीच से कटी हुई है, इसमें थोड़ी सी जगह है, यहां पर भी थोड़ी सी जगह है। अब ये इस तरह की कुछ सिचुएशन है, यहां पे स्प्लिट रिंग है और ये जो वायर है, कुछ वायर इस तरह से यहां पर ठीक है, बना लेता हूं ताकि तुम अच्छी तरह से समझ सको, राइट, तुमको समझाना जरूरी है, करेक्ट। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखो बच्चों, ये है कुछ सिचुएशन इस तरह से, ठीक, यहां पे इस तरह से सिचुएशन है, ये स्प्लिट रिंग है यहां पे, और इस पे आके ये तार सेट हुआ है। तो ये जब ये घूमेगा, ये स्प्लिट रिंग घूमेगी इस तरह से, तो उसी के साथ ये वाला, अब यहां पे ऐसे समझो कि ये इस तरह की है, ये वाला पार्ट ए भी है, ये ए है बी है, जो जहां पे ये मैंने ब्लैक और इस तरह से बनाया ये ए बी है, राइट। तो इसका मतलब स्प्लिट रिंग अगर S1 घूमेगी तो ए बी उसी के साथ घूमेगा, तो स्प्लिट रिंग S1 मानो ये है इधर साइड। अगर स्प्लिट रिंग में घुमाता हूं, देखो, तो स्प्लिट रिंग भी घूम रही है, साथ साथ में वो पार्ट भी घूम, एक कंडीशन आ गई ऐसे। स्प्लिट रिंग कहां, स्प्लिट रिंग जो है, जो S1 वाली है अब इधर पहुंच गई और S2 वाली इधर आ गई, राइट। तो स्प्लिट रिंग के साथ ही तार घूमता है, ये चीज यहीं पे फिक्स है, ये चीज यहीं पे फिक्स है, घूम क्या रहा है, ये स्प्लिट रिंग के साथ ये तार है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं, मतलब ये सॉफ्ट आयरन पे ऐसे इस पे जो है ऐसे रैप होती है, तो उसको बोलते हैं हम कि ये आर्मेचर है। एनीवेज, इतना तुमको समझ में आ जाए तब भी सफिशिएंट है कि इस तरह का सेटअप है, और ये स्प्लिट रिंग के साथ ये ए बी, अगर ए बी इधर आई तो स्प्लिट रिंग S1 भी इधर आ जाएगी, S2 इधर आई तो CD वाला पोर्शन भी इधर आ जाएगा। इस तरह से ये रोटेट कर सकती है, ठीक है, सेटअप समझ में आया। और यहां पे जो यहां पे दो तार लगे या कार्बन ब्रश लगे इस तरह से, इधर भी और इधर भी, तो अगर ये घूमेगा तो ब्रश फिक्स है, ये ब्रश फिक्स है, ये ब्रश भी फिक्स है, ये मूव नहीं होगा, ये खाली इसे फिसलता रहता है इसी रिंग पे। अब ये घूम के आएगी, S2 वाली इधर आ जाएगी, तो S2 का कनेक्शन इस वाले B1 ब्रश से हो जाएगा, और S1 इधर चली जाएगी तो S1 का कनेक्शन B2 से, यानी B2 और B1 जो ब्रश है ये फिक्स है, खाली स्प्लिट रिंग ही घूम रही है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे हमको समझना है। आई होप तुम बेहतर ढंग से समझ गए होगे। एक बार दोबारा से बताता हूं, देखो, B1 B2 ब्रश स्टेशनरी है, ये घूमता नहीं, ये अपनी पोजीशन पे ही रहता है। घूमता क्या है, ये स्प्लिट रिंग जो S1 S2 इस तार के साथ घूमेगी, S1 जिधर जाएगा उधर AB भी जाएगा, S2 जिधर जाएगा CD भी जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि मान लो ये AB वाला है तो S1 वाली स्लिप रिंग है, स्प्लिट रिंग, राइट, तो
तो ये घूमेगा तो इसके साथ देखो स्प्लिट रिंग भी ऐसे घूमती चलेगी। एक सिचुएशन आएगी इधर से घूम के ये इस तरह से हो जाएगा, तो S1 जो स्प्लिट रिंग है वो भी इधर आ गई और ये जो वाला पोर्शन था वो भी इधर आ गया। तो इसके साथ ये फिक्स है, इसके साथ ये फिक्स है, लेकिन S1 और S2 अपनी जगह रुका है। अगर S2 घूम के यहां पे आया तो S2 का कनेक्शन B1 ब्रश से हो जाएगा और S1 का कनेक्शन B2 ब्रश से हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब तुम समझ गए होंगे। तो ये है सेटअप। अब इस पे फोर्स कैसे लगता है ये हमको सीखना है। तो इसके लिए जरूरी होगा हमको समझना कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अब यहां से ये सब स्प्लिट रिंग ये सब चीजें हटा देता हूं, सिर्फ मैं वायर लिए रहूंगा और उसी से समझाता रहूंगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग टू कि अपने बाएं हाथ की जो फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स हैं, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इस तरह से स्प्रेड करो कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो। ये इसके 90 डिग्री पे, ये इसके 90, ये इसके 90, यानी तीनों 90 डिग्री पे हो। इस तरह से स्प्रेड करो। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो मिडिल फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा और ये करंट की डायरेक्शन को। तो इस तरह से सेट करो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को कि ये थंब दोनों को सेट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में दोनों को रख दोगे तो थंब जिधर पॉइंट करेगा वही होगी फोर्स की डायरेक्शन। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लास में समझा था। वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देखो। ये बात समझ में आ गई। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि तुमको कोई समस्या ना। ये मिटा दूं, ये सेटअप तो समझ में आ गया। ये सब कुछ करने के बाद हमको ये मिला, राइट। और ये साउथ नॉर्थ वाला भी चक्कर समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड रूल, राइट। ये लेफ्ट हैंड रूल में हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, जिसको हम B से दिखाते हैं। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद मिडल जो फिंगर है हमारी, मिडल फिंगर ये बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड या इसको हम करंट को I से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होगी वहीं करंट होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट के डायरेक्शन को बताता है। तो ऐसी कंडीशन में जो थंब होगा हमारा, अंगूठा जो होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, यानी F, राइट। तो इस तरह से हो सकता है। ये है F, ये है B, ये है I। F है, B है, I है। B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, F फोर्स। अब आओ फटाफट से नियम लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रोटेशन होता है। तो ये जैसा मैंने बताया कि ये कॉइल कुछ इस तरह से रखी हुई है, राइट। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से किधर, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यू होगी, करेक्ट। हम जानते हैं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। अगर मैं नॉर्थ रखूं, साउथ रखूं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, करेक्ट, राइट। इसी तरह तो यहां नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड या B की डायरेक्शन इधर है और ये फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा इधर ही है, ठीक। अब इस तरह से हमारी ये रखी हुई कॉइल, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैं इससे दिखा रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, राइट। कुछ इस तरह से, ठीक। यहां पे ऐसे समझते हो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट की डायरेक्शन, करेक्ट। ये देखो ये। तो अब हमको देखना है फोर्स किधर लगेगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड स्प्लिट 3 फिंगर्स कर लिया, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कर लिया। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको पहले सेट कर लेना, ये सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैंने सेट कर दिया, ठीक। लेकिन करंट की डायरेक्शन में ये मिडिल फिंगर होनी चाहिए, ये तो है नहीं, करंट तो इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है और हमारी फिंगर इधर है, तो इसको यहीं पे फिक्स करके रखो, इसको यहीं पे फिक्स करके रखा और इसको घुमाते जाओ। देखो करंट की डायरेक्शन में मैं घुमा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो
जो करंट की डायरेक्शन है ये हो गई ये वाली मिडल वाली फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये है, इधर है, तो थंब क्या बता रहा है, नीचे, यानी फोर्स कहां पे लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, यूं लग गया। ठीक है भाई, अब आओ इस वाले तार के बारे में बात करते हैं, यहां पे क्या सिचुएशन होती है। इसके बारे में नहीं बात कर रहे, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी, पहले इस तार CD वाले को समझ लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, ये है भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। मैग्नेटिक फील्ड यहां सब जगह जा रही है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन यहां पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे इधर यहां पे जा रही है, करंट इधर जा रहा है, इधर अपोजिट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने रख दिया, और करंट की डायरेक्शन में ये मिडल फिंगर होनी चाहिए, ये वाली जो ये हिला रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऊपर फोर्स लग रहा है, थंब की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी फोर्स ऊपर लग रहा है। तो फोर्स ऊपर लग रहा है, उसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर इसमें एक फोर्स नीचे लगे और एक फोर्स ऊपर लगे तो ये घूमने लगेगी, राइट। देखो मैं इसको नीचे खींचूं और इसको ऊपर धक्का दूं, ये है, इस चीज को अगर मैं इधर से नीचे खींचूं, ऊपर से धक्का दूं तो ये चीज रोटेट होने लगेगी, राइट। कैसे मैं तुमको बताऊं, चलो इसको दिखाता हूं, या यहीं पे इस मार्कर के हेल्प से तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। ये है, अगर मैं इस मार्कर पे एक साइड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से करता हूं, एक साइड नीचे, जैसे यहां पे एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और यहां पे ये फिक्स हो, तो क्या होगा, इसमें नीचे फोर्स लगाया, इधर ऊपर लगाया, तो ये क्या चीज ऐसे घूमनी शुरू हो जाएगी। नीचे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अगर दो अलग अलग पॉइंट एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो वो चीज रोटेट होने लगती है। तो मतलब मैं इधर खींचूं इसको इधर, तो क्या होगा, रोटेशन हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये जो कॉइल होगी ये रोटेट करना शुरू हो जाएगी, रोटेशन शुरू हो जाएगा, राइट। अब हमारी बुक में दिया जाता है रोटेशन, समझ में आया क्यों हुआ रोटेशन, फोर्स यहां पे अंदर लग रही, इधर बाहर लग रही, तो ये अंदर धक्का देगा या इधर खींचेगा तो ये चीज रोटेट हो जाएगी। ठीक है, रोटेशन हो गया भाई। रोटेशन होने के बाद अब ये कॉइल यहां से घूमेगी, घूमने के बाद एक कंडीशन आएगी कि ये कॉइल यहां, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखना है तुमको, राइट। ये चीज यहां पे थी, राइट। अब यहां पे इधर नीचे फोर्स लगा, इधर ऊपर, तो ये कॉइल यहां से घूमेगी, यहां से घूमेगी, तो इसके साथ ध्यान से देखना, ये कॉइल ऐसे है, अगर ये घूमेगी यहां से तो इसके साथ जुड़ी हुई ये स्प्लिट रिंग भी घूमेगी, करेक्ट। तो ये करके यूं एक कंडीशन आएगी ऐसे, यानी ये 90 डिग्री पे घूम गई, पहले ये थी, राइट। अब उसके बाद ये फोर्स लगा तो ये 90 डिग्री पे आ गई, करेक्ट। हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये वाली जो तार है क्या इस पे फोर्स नहीं लगेगी, या ये वाली जो तार है, वायर है, इस पे क्या फोर्स नहीं लगेगी, राइट। तो इस 90 डिग्री वाली सिचुएशन को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि ये वाली तार पे फोर्स नहीं लग रही है और हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा क्यों, राइट। तो चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये है करंट की डायरेक्शन, ये है इस तार पे करंट की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री तुम कैसे लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, तभी मैक्सिमम फोर्स लगते हैं। यहां पे तो फोर्स ये भी उधर है, वो भी उधर है, तो इसका मतलब तुम देखते होगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने में तुमको समस्या हो रही है। अब एक फार्मूला बताता हूं, ध्यान से याद रखना ताकि चीजें बेहतर ढंग से तुम एक्सप्लेन कर पाओ। फोर्स का फार्मूला होता है F, I मतलब करंट, L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का तुम एंगल समझ सकते हो, ठीक है। अगर साइन थीटा 90 है, यानी I और B के बीच का एंगल 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है तुम बता सकते हो मुझे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ILB आएगा, यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगी, राइट। क्योंकि साइन की वैल्यू जो 30 होती है, 45 होती है, 60 होती है, 90 होती है और 0 होती है, सबसे ज्यादा फोर्स
किस में लगती है 90 में, क्योंकि 1 सबसे बड़ी वैल्यू होती है। इसके पहले की जितनी वैल्यू है 0, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई √2 √3/2, ये सब वैल्यूज 1 से छोटी होती है, यानी 1 पे मैक्सिमम फोर्स लगती है, ये हमने समझा। अगर मान लो 180 कर दो तुम, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी 90 और 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो ऐसी कंडीशन में कोई फोर्स ही नहीं लगती। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ऊपर ये है और जो करंट की डायरेक्शन है वो भी यही है। तो इसका मतलब इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब है एंगल हो गया 0, राइट। ILB साइन थीटा, यानी थीटा हो गया 0 और थीटा हो जाएगा 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0। तो ये 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स लगेगी 0, तो यहां पे 0 हो गया। अब इस पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलो तुम ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो कितने डिग्री का एंगल है 180 मान सकते हो, ठीक। 180 अगर तुम मानोगे 100 साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो उस कंडीशन में भी यहां पे तुम 0 रखोगे और हो जाएगा सब कुछ 0, यानी यहां पे कोई फोर्स लग ही नहीं रही है, यहां पे वैल्यू 0, इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात यह आती है कि जब ये घूम के इस तरह की सिचुएशन पे आ जाएगा तब क्या होगा। 3D की चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने वाले हैं। मैंने क्या बोला कि पहले तो ये सिचुएशन थी, अब ये यहां से रोटेट हुआ और रोटेट होके ये 90 डिग्री पे, पहले इस तरह से था, अब देखो 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, यहां से 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। पहली सिचुएशन ये थी, राइट। अब उसके बाद रोटेट होके इस तरह से कॉइल थी, इस तरह से फ्लैट, अब उसके बाद ये कॉइल यहां थी, उसके बाद घूम के यहां पे घूम, मतलब ये सिचुएशन 90 डिग्री की आ गई। तो देखो बोर्ड के तल पे ये था, अब ये घूम के ये हो गया 90 हो गया, अब बोर्ड से कितने हो गया 90 डिग्री हो गया, राइट, ठीक है। 90 डिग्री पे क्या सिचुएशन आएगी और इसके बारे में सोचते हैं, बहुत अमेजिंग चीज तुम देखने वाले। तो भाई हमने ये कॉइल को ऐसे कर दिया, अब यहां पे हम सबसे पहले इस तार पे निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन तो अभी भी वही है, तो करंट की डायरेक्शन अभी भी वही है। तो हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पहले इस फिंगर को रख दिया, राइट, ये हमने रख दिया, डन। ये F है, ये B है, ये I है, लेकिन करंट तो इधर नहीं है, करंट तो इधर बह रहा है, तो इसको फिक्स रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही रखो और करंट की डायरेक्शन में मिडल फिंगर को करते जाओ। ये करोगे करोगे करोगे, थंब कहां जा रहा है, थंब नीचे जा रहा है, यानी कॉइल में नीचे साइड में यहां पे फोर्स लगेगा। अब ये ध्यान में रखना, कॉइल में कहां लग रहा है, इस वाले पे नीचे साइड में लग रहा है। इस पे बात करते हैं, इस पे आते हैं। इस पे करंट तो यूं जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, राइट, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही रखा, करंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स लग रही ऊपर। अब यहां पे देखो, यहां पे फोर्स लग रही नीचे, यहां पे फोर्स लग रही है ऊपर, तो क्या इसको घुमाने के काम आएगा, ये क्या घुमाने के काम नहीं आएगा। घूमता तो तब जब फोर्स एक इधर लगती और एक इधर लगती, तो ऐसे घूमता, लेकिन यहां पे इस वायर में फोर्स इधर लग रही है और यहां पे फोर्स इधर लग रही है, ये घूमने के काम तो नहीं आएगा। जैसे ये है, इस पे ये घूमता तब है जब एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो घूम रहा है, लेकिन एक फोर्स यहां पे लगती है और यहीं पे दूसरी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, जैसे एक फोर्स इधर लगे एक फोर्स इधर लगे, तो ये घूमने के काम आएगा नहीं, घूमने के काम, ये स्ट्रेच कर सकता है लेकिन घूमने के काम नहीं आएगा। तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन में ये जो वायर है, ये हमारा वायर है, इस तरह से ये घूमने के काम में आ ही नहीं रहा, तो घुमा कौन रहा है ये हमको देखना है। इस तार के बारे में सोचते हैं, इधर करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, यानी ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझो। तो मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको रख देता हूं, ठीक है, या ऐसे रख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो मैंने ऐसे घुमाया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये फिंगर ये देखो इधर, और ये करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है क्योंकि करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इधर,
तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स अंदर, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस तार में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। यहां पे देख सकते हो ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, क्योंकि करंट यूं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे होके आ रहा है। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने रख दिया, राइट। और करंट की डायरेक्शन में इसको हम मूव करा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में ये मूव करा है, तो देखो फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है, यानी ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है। अब यहां पे विचार करो, ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है, तो घुमाने का काम आएगा नहीं, ये तो खाली स्टिच कर सकता है। जैसे ये मार्कर है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो इसको क्या करें, स्टिच करने के काम आ सकता है, ऐसे खींचने के काम आ सकता है, लेकिन घुमाने के काम नहीं आ सकता। घूमता तब जब फोर्स इधर लगती और ये फोर्स इधर लगती तो ऐसे घुमा सकता था। इसका मतलब ये भी घुमाने के काम नहीं आ रहा है जब हम 90 डिग्री पे है। ये बातें तुम्हारी बुक में नहीं दी गई हैं, इसलिए तुमको बीच में समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है। तो समझ में आई बात। तो यहां पे इस कंडीशन पे आके ये कॉइल तो रुक जाएगी, फिर रोटेशन कैसे होता है, राइट। देखो तुम ये भी बोल सकते हो कि ये चूंकि कॉइल मूव हो रही थी तो इसमें एक इनर्शिया था, राइट। कोई चीज चल रही चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। चीज चल रही थी, हो सकता है ऐसे यहां तक चली गई तो एक एंगल बन गया, तो इस एंगल की वजह से रोटेशन हो गया, तुम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं हम बोल सकते, राइट। हमारा जो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके अनुसार तो इसको रुक जाना चाहिए, लेकिन ये रुकती नहीं है। अब क्यों नहीं रुकती है ये समझने की बात है। देखो हम एक वायर को लेके सारी स्टडी कर रहे हैं फॉर द कन्वीनियंस ना, कि हम आसानी से स्टडी कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रैक्टिकल लाइफ में आर्मेचर होती है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, एक ही लूप इस तरह से, उसमें बहुत से लूप होते हैं, ऐसे लूप, अब यहां पे ऐसे भी लूप होगा, अलग अलग डायरेक्शन में लूप बने होते हैं। तो जिस कंडीशन पे ये वायर इस तरह से होता है, दूसरी लूप ये जैसे पहले ऐसे था, दूसरी लूप इस तरह से होगी, देखो ध्यान से, इस तरह से होगी, तो वो तो इस वाले की उसी पोजीशन में होगी जैसे कि ये वाली लूप पहले थी। तो उस पे फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा तो वो रोटेट करेगी, और ये भी एक ही सॉफ्ट आयरन पे लपेटा गया होता है, तो जब वो मूव करेगा तो ये भी मूव करती है। अब ये मूव करेगी तो अब इसकी सिचुएशन ये आ जाएगी, मतलब ये यहां से है और यहां से इस तरह से मूव करके यू आ गया, राइट। क्योंकि अब ये ए बी वाला पोर्शन इधर पहुंच गया सी डी वाले पोर्शन पे, और सी डी वाला इधर पहुंच गया। अब यहां पे जो स्प्लिट रिंग है S2 वाली इधर पहुंच गई और S1 वाली इधर पहुंच गई, क्यों रोटेट कर सकता है। अब S2 का कनेक्शन हो गया, S2 का रिंग का कनेक्शन हो गया B1 ब्रश से, और B1 ब्रश से जो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो S2 वाला जो इधर आ जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ध्यान से देखो, मैंने बोला पहले ये सिचुएशन थी भाई, ठीक है, ऐसे करंट, तो ये इसका कनेक्शन B1 से था, स्प्लिट रिंग कौन सी थी, S1 थी, करंट यूं बह रहा है। अब यहां पे जब ये घूम गया कॉइल, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये CD वाला पोर्शन यहां पे पहुंच गया, राइट। तो ये B1 वाली ब्रश के कांटेक्ट में आ गया, तो अब जो CD वाला ये पोर्शन है, इधर से करंट फ्लो होगी तो CD वाली की डायरेक्शन ये हो जाएगी और AB वाली की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, करेक्ट है। तो अब यहां पर देखते हैं, तो वही सेम चीज, अब यहां पे ये आ गया, तो इसमें मतलब इसमें फोर्स नीचे लगेगी, इसमें फोर्स ऊपर लगेगी, और ये रोटेट करता है फिर से वही 90 डिग्री। तो दूसरी जो और होगी वहां पे ये कॉइल होगी, उस कॉइल पे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से फिर से ये हाफ रोटेशन में आ जाएगी और इस तरह से ये रोटेट होती रहेगी। अब यहां पे साउथ और नॉर्थ पोल बदल रहा है ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने तुमको शुरू में समझाया। यहां पे साउथ पोल है, यहां पे मान लो साउथ पोल है, यहां नॉर्थ पोल है। अब ये वाला पोर्शन घूम के जब इधर आया तो ये फट से चेंज हो जाएगा साउथ पोल, क्योंकि ऊपर साउथ पोल ही रहेगा, नीचे नॉर्थ पोल रहेगा। इस तरह से पोलैरिटी चेंज हो रही है और ये ऐसे रोटेशन होता रहता है और ये मोटर चल रही है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बातें कि किस तरह से ये मोटर वर्क करता है।
ऑल राइट, लेकिन मोटर को पावरफुल बनाने के लिए इसका रोटेशन बहुत तेज होना चाहिए। ऐसा ऐसा बहुत तेज मोटर चलेगी तभी तो अच्छा मोटर है, राइट। इस तरह से चल रही है। ये अच्छा चलने के लिए तुम इस फार्मूले का ध्यान रख सकते हो तो तुमको थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। F बराबर आई एल बी साइन थीटा, राइट। पहला तो मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगी जब 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री के लिए हम ढेर सारी कॉइल रखेंगे इस तरह से, रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। रियल में तुम देखोगे ना कॉइल को तो उसमें ढेर सारी इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, जाकि 90 डिग्री वाला जो कॉन्टैक्ट है वो 90 डिग्री वाला जो कॉन्टैक्ट है वो हमेशा बना रहे, ठीक। तो 90 डिग्री वाला कॉन्टैक्ट बनाने के लिए इस तरह से होता है, ठीक है भाई। ये बात हो गई, ये हमने समझ लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे स्ट्रांग रहे, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा बढ़ा दें। और यहां पे जो जैसे यहां पे एक तार है ना, तो एक तार की जगह इसी में ढेर सारे तार, और एक्चुअल में रियल में ऐसा भी होता भी है, इसमें यहां पे ढेर सारे तार होते एक साथ, पतले पतले ढेर से जाता, और तार भी ज्यादा बढ़ गया यानी लेंथ भी ज्यादा बढ़ गई, और इसी तरह की और रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो इसका मतलब ओवरऑल जो लेंथ है वो बढ़ गई। अब जब लेंथ बढ़ गई तो लेंथ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी। अब करंट की बात आई, यहां पे जो करंट है इस करंट को हम बैटरी स्ट्रॉन्ग लगा के ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट बना सकते हैं, राइट। ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट बनाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग तो हमारा मोटर भी स्ट्रांग होगा। लेकिन तुम यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहती है, तार बदल जाता है, ये तार इधर आ जाता है, ये तार इधर आ जाता है, लेकिन जो ये करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में चलती है। तो ऐसी डायरेक्शन, ऐसी करंट जो कि एक ही डायरेक्शन में चलती है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होती है या एक ही डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, उसको डीसी करंट या डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो ये डीसी करंट हम यूज कर रहे हैं, तो ये मोटर हमारा कौन सा हुआ, डीसी मोटर हुआ, राइट। अगर हम एसी करंट यूज करते, एसी करंट कैसी करंट होती है, जो एक टाइम इंटरवल के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो उसको एसी करंट बोलते हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा, राइट ना। डीसी मोटर ऐसी मोटर होती है जैसे स्पेशली तुम देख सकते हो कुछ ऐसी चीजें जो बैटरी से चलती होंगी, जिसके अंदर मोटर, जैसे टॉयज होते हैं, खिलौने बच्चों को होते हैं, उसमें डीसी मोटर होता है, क्योंकि वो बैटरी लगाओ तभी टक 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 चलने लगते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो ऐसी करंट जो एक ही डायरेक्शन में चले उसको डीसी करंट बोलते हैं। तो आई होप अब तुम अच्छे ढंग से समझ गए होगे कि किस तरह से मोटर वर्क करता है, करेक्ट। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि बातें और बेहतर ढंग से समझ में आए। देखो बच्चों, मोटर वर्क करता है मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी जिसको रोटेशनल प्रॉपर्टी तुम बोल सकते हो। एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाओगे तो रिपल्शन की वजह से दूसरे मैग्नेट को, जो कि एक एक्सिस पे फिक्स है और रोटेट कर सकता है, वो मूव होना शुरू होता है। यहां से शुरुआत होती है रोटेशन के, यानी किसी चीज को रोटेट करने की प्रॉपर्टी मैग्नेट में होती है। समस्या वहां पे ये आ रही थी कि जब पोल नहीं चेंज करोगे तो जाके चिपक जाता था। उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया, यानी हम ये भी अब तक सीख चुके थे कि किसी करंट कंडक्टिंग वायर के अंदर मैग्नेट की खूबी आ जाती है, तो उस चीज को हमने यहां यूज किया। और यहां यूज करने से हमको क्या फायदा हुआ कि साउथ और नॉर्थ पोल करंट हम पास कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, यानी पोलैरिटी चेंज होने वाली जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। और ये टेम्परेरी मैग्नेट हमने रखता, जब तक करंट पास हुआ तब तक यहां पे ऊपर हमेशा साउथ ही रहेगा, नीचे वाला पोर्शन घूम के भी आएगा तो इधर हमेशा क्या रहेगा, साउथ पोल ही रहेगा। यानी नीचे वाला आया तब भी साउथ बना, और ये साउथ वाला नीचे जाएगा तो नॉर्थ बना, यानी पोलैरिटी चेंज होने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने ये सेटअप किया, यहां पे स्प्लिट रिंग लगाई ताकि इस तार का कुछ डायरेक्ट कनेक्शन यहां पर ना रहे, राइट। तो स्प्लिट रिंग इसीलिए तोड़ के लगाई, और स्प्लिट रिंग की फैसिलिटी ये है कि ये जो तार है
इस तार में करंट के डायरेक्शन अब इस तार में करंट के डायरेक्शन यहाँ है, लेकिन घूम के यहाँ आएगा तो इस तार में करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसीलिए स्प्लिट रिंग जो होती है उसको कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर उसको बोलते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन को, कम्यूटेटर उसको बोलते हैं जो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये स्प्लिट रिंग करंट की डायरेक्शन चेंज कर देती है, इसलिए इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। और ये जो मैग्नेट है ये रुका हुआ है, ये वाला मैग्नेट, इसको स्टेटर बोल सकते हैं ना, स्टेटर बोल सकते हैं क्योंकि ये रुका हुआ है। और इसको ये रोटेट कर रहा है तो इसको रोटेटर बोल सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल से नाम है। फिलहाल कम्यूटेटर तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी। कम्यूटेटर जो स्प्लिट रिंग है ये करंट की डायरेक्शन वायर में चेंज करती है। अब मैं डायरेक्शन करंट की वायर में चेंज होती है, करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, ये दो अलग बातें हैं। इस वायर में करंट की डायरेक्शन ये है तो इस पोजीशन पे जो भी वायर रहेगा करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, यानी करंट अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, ये वायर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन यहां पे इस वायर में इधर रहती है तो इस वायर में ऊपर हो जाती है, इस वायर में नीचे रहती है। समझ में बात? तो स्प्लिट रिंग की कम्यूटेटर की तरह ये वर्क करता है। जिस कम्यूटेटर की तरह वर्क करेगा मतलब ये वायर में करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन वही है। करंट की डायरेक्शन वायर में चेंज होती है, वायर इधर आ गया तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब ये वाला वायर इधर है, ए बी वाला, तो करंट की डायरेक्शन, यानी यहाँ पे जो भी वायर रहेगा उसका करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी। यहाँ पे कोई भी वायर है करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। तो कम्यूटेटर की ये एक्सेल, उसके बाद बैटरी लगाया और उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने चेक किया कि फोर्स किधर लगेगा। हमने देखा कि अगर इस तरह से कॉइल है तो नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, इसका एक तरह का टॉर्क आ रहा है, तो टॉर्क आने की वजह से रोटेशन हो रहा है। 90 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसके लिए दूसरी रेक्टेंगुलर जो कॉइल है वो मदद कर रही है, वो घूम रही है, उसी के साथ ये भी घूम जा रहा है। एक एंगल जब बन गया तो ऑब्वियसली फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। 90 डिग्री पे मैक्सिमम एंगल लगता है। उसके बाद जब रोटेशन हाफ हो जाएगा तो ये वाला तार इधर आ जाएगा, तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगी, इस पे नीचे लगेगी, और इस तरह से मोटर कंटिन्यूअसली चलता रहे। लेकिन मोटर तभी तक चल सकता है जब तक यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। जैसे बैटरी बंद करोगे मैग्नेट की खूबी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, राइट ना। मैग्नेट की खूबी तभी आ सकती है जब करंट फ्लो हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रही तभी चुंबक की खूबी आएगी। इलेक्ट्रिक बंद, चुंबक की खूबी बंद, तो मोटर भी हमारा बंद हो जाता है जब बैटरी डेड हो जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि जब बैटरी से करंट नहीं जाएगा तो इसमें मैग्नेट की खूबी आएगी नहीं, और मैग्नेट की खूबी आएगी नहीं तो हमने शुरू तो इसी से किया था कि मैग्नेट को रोटेट करता है, तो रोटेशन की प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। आई होप तुम बेहतर ढंग से समझ गए होगे। फिर भी कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।